नाज़रीन आदाब, अवधनामा उर्दू मुहर्रम के खुसूसी वॉइस एडिशन में पेश खिदमत है आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयदुल उलमा मौलाना अली नकी नकवी ताबसरा की एक तकरीर का खुलासा, जिसका उन्वान है शहीद करबला की यादगार का आज़ाद हिंदुस्तान से मुतालबा। आप फरमाते हैं, गांधी जी ने अंग्रेज़ों से अपनी जंग की बुनियाद अदम तशद्दुद पर रखी और उन्होंने हक एक ताकत है के उसूल को बड़ी ताकत और क़ुव्वत के साथ पेश करके इसी झंडे के नीचे अपनी सफ़ों को मुरतब किया, जिसमें उन्होंने बिलाखिर कामयाबी हासिल करके आज़ादी मुल्क के ख्वाब को एक हकीकत बना दिया जो आंखों के सामने है। गांधी जी के फ़लसफ़े अदम तशद्दुद के हुदूद हमारे मेयार नज़र के लिहाज से नुक्ते एतदाल से मुख्तलिफ सही, फिर भी वो असल जिस पर उनके फ़लसफ़े अमल की बुनियाद है बहुत कुछ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़लसफ़े इस्लामी से मुत्तहिद है, जिसको इंतहाई नुमाया तरीक़े पर अमली तौर से बरत कर और इसके बेपनाह नतीजे को तजुर्बे की दुनिया में सामने लाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया था। फिर ये इत्तेहाद को इत्तेफाकी तवारुद न था, बल्कि गांधी जी ने तसरीहन इसका इजहार किया कि उन्होंने शुरू ही में वाक़या करबला का मुतालिया किया था और इससे मुतासिर हुए थे। उन्होंने बारहा कहा कि वो जंग आज़ादी में हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना रहबर जानते हैं। इसी बिना पर नमक वाले मैदान में जाने के मौके पर उन्होंने अपने साथियों की तादाद 72 करार देते हुए इसका इजहार किया कि वो इस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी का एक मुजाहिरा करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मुल्क के आज़ाद होने के बाद सिर्फ हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा ये उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है कि वो शहीद करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार को फलने फूलने का मौका दे, जबकि मुल्क का रुझान इसके पहले हमेशा आज़ाए हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुवाफिक रहा है, जिसके लिए ग्वालियर वगैरह की आज़ादारी एक अमली और तारीखी सबूत है। हिंदुओं का आज़ाए हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इन्हिमाक के साथ हिस्सा लेना इस बुनियाद पर न था कि मुसलमान फातेह और साहिब इख्तिदार थे, क्योंकि फातिहीन के गिरोह में बहुत सी रस्में ऐसी जारी थी जो बावजूद अपनी दिल आवेजी के हिंदुओं में कतई कोई मकबूलियत हासिल ना कर सकी, जैसे कव्वाली वगैरह। यहाँ तक कि ईद और बकरीद जो मुसलमानों की हवागीर तकरीब और उनकी मजहबी तकरीबात में सबसे ज्यादा नुमाया चीज है। फिर इस पर भी गौर करना होगा कि फातेह जमात की अक्सरियत आज़ादारी के साथ खुद को कोई वाबस्तगी रखती थी या अलहदगी। मैं तो समझता हूँ कि उनमें से अक्सर ने इस यादगार के साथ कोई हिम्मत अफजा रवैया कभी नहीं रखा। इससे साफ जाहिर है कि आज़ाए हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिंदुओं में मकबूल होना हरगिज़ किसी मादी दबाव या असर का नतीजा न था, बल्कि मुल्क का मिजाज इसके मुवाफिक था और यहाँ के रिवायात इसके साथ साजगार थे। इसी बिना पर न सिर्फ उन जमातों ने जो जाहिर बज़ाहिर मफ्तू थी, बल्कि उन रियासतों ने भी जिन्होंने इताअत कबूल नहीं की, बल्कि वो मुसलमानों की सख्त तरीन हरीफ साबित हुई थी, आज़ाए मजलूम का बखुशी और रग़बत इस्तकबाल किया। मुल्क के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पैगाम में जो आपने हुसैन डे कमेटी मुंबई को भेजा था लिखा है कि इस शहादत में एक आलमगीर पैगाम है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर एक जालिम हुकूमत के सामने सर नहीं झुकाया। उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि हमारी मादी क़ुव्वत दुश्मनों के मुकाबले में कम है। ईमान की क़ुव्वत उनके नज़दीक सबसे बड़ी क़ुव्वत थी, जो हर मादी क़ुव्वत को हेज समझती है। हर फ़िरक़ा और कौम के लिए ये कुर्बानी शमे राह हिदायत है। अब ये पैगाम जिसे पंडित जी ने आलमगीर बताया है, क्या हिंदुस्तान के लिए उसी वक्त तक दरकार था जब तक कि वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा था? क्या जालिम के सामने सर न झुकाने का मुतालबा किसी ख़ास हालत के साथ मखसूस है? हकीकत में एक हाकिम के लिए बड़ी ज़रूरत है कि वो जालिम के सामने सर तस्लीम खम करने से परहेज़ करे। जिस तरह मसनद हुकूमत पर बैठे हुए किसी यजीद की बैत से इनकार ज़रूरी है, इसी तरह गुस्से की किस्म के अफराद की कारगुजारियों से मरूब न होने की हुकूमत के लिए भी सख्त ज़रूरत है। हमारी आज़ाद हुकूमत से इस वक्त खुद इसके हमदर्दों और दोस्तों को भी खुद जालिम होने की इतनी शिकायत नहीं है जितनी जालिमों से चश्मपोशी की शिकायत है। हमारे इस मुल्क के सदर जमहूरिया बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि करबला का वाक़या शहादत इंसानी तारीख़ का वो वाक़या है जो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और जो दुनिया के करोड़ों मर्दों और औरतों की ज़िंदगी पर असर डालता रहेगा। हिंदुस्तान में इस वाक़े की यादगार बड़ी संजीदगी से मनाई जाती है, जिसमें न सिर्फ मुसलमान हिस्सा लेते हैं बल्कि गैर मुस्लिम अफराद भी मुसावियाना दिलचस्पी का इजहार करते हैं। ये खुली हुई बात है कि किसी शय के मुतालिक हकीकत वाक़या इख्तिलाफ हालात से तब्दील नहीं हुआ करती, कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसमें कभी की लफ्ज़ अगर माने समेत मुस्तामल है तो इसमें तब और अब की तफरीक गैर मुमकिन है।
کروڑوں مردوں اور عورتوں کی تعداد سے اگر کسی مذہب کی مردم شماری سے متعلق ہونے کا تصور پیدا بھی ہو سکتا ہے تو آخر کلام میں غیر مسلم افراد کی مساویانہ دلچسپی نے ایک مذہب کی خصوصیت باقی نہیں رکھی ہے۔ لہٰذا ملک میں چاہے کوئی بھی حکومت قائم ہو، اس یادگار کو کسی ایک مذہب کی رسم قرار دے کر اسے نظر انداز کر دینے کا جواز کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی تقریر کے آخری حصے میں آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء جناب سید علی نقوی نقوی تابسرہ فرماتے ہیں، جناب پرشوتم داس صاحب ٹنڈن جی کا یہ رجحان کہ ہمارے ملک کے قدیم روایات کو واپس آنا چاہیے مزید قوت کے ساتھ اس کی دعوت دیتا ہے کہ حسینی یادگار کو اس ملک میں قائم رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس ملک کے قدیم روایات میں داخل ہے ظلم و تشدد کے ساتھ نفرت اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی۔ انہی قدیم روایات کا نتیجہ یہ تھا کہ جنہیں سرزمین عرب میں پناہ نہ ملتی تھی وہ بھی ہندوستان آ کر پناہ لینے کا ارادہ کرتے تھے، لہٰذا ملک کے سابقہ روایات کے ساتھ اس روایت کو حسب دستور قدیم قائم رکھنا چاہیے، اور اسی لیے شہید کربلا کی یادگار کا مطالبہ آزاد ہندوستان سے اسی وقت نہیں ہے کہ جب بظاہر کانگریس حکمران ہے، بلکہ اگر کھلم کھلا ہندو مہاسبھا کی حکومت ہو جائے تب بھی یہ مطالبہ قائم رہے گا اور خود ملک کے قدیم روایات اس کے قیام کے متقاضی ہوں گے۔